वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 11 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्विसेज ने जो है वो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन जो 70 संतोष ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन असम में आयोजित हुई थी और असम के डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के 79वें राष्ट्रीय पुरस्कार चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग का जो सिफारिश है वह 2026-27 से 2030-31 5 साल का ये बजट है और इसको राज्यों का हिस्सा केंद्र के करों में जो है वो 41% हिस्सेदारी की सिफारिश रखी गई है इस बजट में। मतलब जो केंद्र के करों में राज्य स्टेट का जो हिस्सा रहेगा वो 41% रहेगा और चुनावी लाभ 4th स्टेट में जो है वो चुनाव आने वाले हैं तो उनको इस चीज़ का अधिक हिस्सा मिलेगा। जैसे असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और कुल बजट इन राज्यों को कुल बजट जो है वो 9,234 करोड़ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन देश ने मानचित्र मैप में जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को पहली बार भारत का अभिन्न अंग दिखाया है? इसका ऑप्शन है बी, यूएसटीआर है अमेरिका ने जो है वो अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत का अंग दिखाया है अपने मैप में। ये पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा सिंचाई परियोजना के लिए किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र कोर एरिया में भूमि डाइवर्जन को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर पड़ता है? यह है मध्य प्रदेश में। इसके मुख्य क्षेत्र में भूमि डाइवर्जन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस ने जो है ऑपरेशन सशस्त्र स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पर हथियारों की प्रदर्शन और अवैध तस्करी को बैन करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? इसका ऑप्शन है वी, $35.18 मिलियन जो है वो संयुक्त राष्ट्र में के बजट में योगदान दिया है इंडिया ने 2026 के लिए। भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया? और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत को उन देशों की सम्मान सूची में स्थान मिल गया है जिन्होंने निर्धारित अंशदान का पूरा भुगतान समय पर किया है। मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार 3 फरवरी तक कुल 47 देशों ने निर्धारित 30 दिन की अवधि में अपना नियमित बजट अदा किया है और इस सूची को ऑनर रोल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी है कि यूनाइटेड स्टेट नेशन 26 जून 1945 को
50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और स्थान सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई थी और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर और मुख्यालय इसका यूएसए न्यूयॉर्क। किस देश ने SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन है बी, इंडिया ने जो है वो SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेले गए और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर यह खिताब जीता है और यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया की अंडर 19 महिला टीमों के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत में जो है वो फर्स्ट ग्लोबल साउथ पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं 2025-26 के, वो आप देख लेना, अच्छे से पढ़ना इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी 2026 में किसने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि थर्ड मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन है डी, DRDO ने इसका परीक्षण किया है। ये हवा से मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि थर्ड। दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है? इसका ऑप्शन है सी, वॉलमार्ट। ये जो है वो दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। वर्ल्ड के अंदर पहली कंपनी बनी है ये वॉलमार्ट। हाल ही में शारदा नदी गलियारा परियोजना शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन है डी, उत्तराखंड में जो है वो शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किया गया है। क्यों किया गया इसके बारे में आपको मैं कोई डिटेल बताता हूँ। शारदा नदी गलियारा परियोजना शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा टनकपुर चंपावत उत्तराखंड में हुआ है और इसका क्षेत्र लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है और लागत 3,300 करोड़ रुपये आएगी। उद्देश्य है इसका पर्यटन, पूर्णागिरि मेला, साहसिक खेल, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। शारदा का दूसरा नाम है काली नदी के मुख्य तथ्य हैं कि इसका उद्गम हिमालय में नंदा देवी पुंज के पूर्वी ढलान से और सीमा जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है ये, और संगम आगे चलकर घाघरा नदी गंगा की सहायक में मिल जाती है और सहायक नदियाँ धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू नदी जो है इसकी वो शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है?